Hello everyone. Welcome to 11th class physics lecture. Dear students, your 11th class physics syllabus is divided into total 6 units and there are total 14 chapters in the syllabus. Today we shall study first chapter, units and measurements. In the beginning of this chapter, under Can you recall? Few questions are asked. What is unit? Which units you used in the laboratory for measuring length, mass, time, temperature and which system of units have you used? ये तीनों भी क्वेश्चंस आप अगर 9th 10th स्टैंडर्ड में यूनिट के बारे में लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर इन क्वांटिटीज के बारे में अगर पढ़े हैं तो ये सब क्वांटिटीज किस सिस्टम में आप मेजर करते हैं इसके बारे में आपको रिकॉल करने के लिए बताया है. अगर आप रिकॉल करते हैं तो ठीक बात है, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन द 11th स्टैंडर्ड आल्सो. Before we begin the chapter, let us see what is meant by physics. Physics is actually the laws and principles that govern the universe. Physics is a branch of science that is concerned with the nature and properties of matter and energy. Goal of studying physics is to understand the universe. Physics ये एक क्वांटिटेटिव साइंस है जिसमें हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज ये एक्सपेरिमेंट्स करके मेजर करते हैं. हमारे एवरीडे लाइफ में हम नंबर ऑफ क्वांटिटीज मेजर करते हैं, जैसे किसी ऑब्जेक्ट का साइज है, लिक्विड का वॉल्यूम है, अमाउंट ऑफ मैटर है, वेजिटेबल या फ्रूट्स का वेट है, हमारा बॉडी टेम्परेचर है, लेंथ ऑफ द क्लॉथ है. तो ये सभी चीजों में हम किसी एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे ये दो एनिमल्स है, सपोज ये एक ऊंट है, कैमल हम कहते हैं, सी से डिनोट करते हैं सपोज, और ये एक रैट है जिसे हम आर से डिनोट करते हैं. अब हमें पता है कि कैमल का वेट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है रैट के वेट के कंपैरिजन में. तो किसी ने हमें पूछा कि कैमल का वेट कितना है, तो अगर हम बोलते हैं कि ये 50 टाइम्स द वेट ऑफ द रैट है, यानी हम वेट कंपेयर कर रहे हैं कैमल का और रैट का, जिसमें हमने स्टैंडर्ड लिया है रैट का वेट. रैट के वेट से हम कंपेयर कर रहे हैं कैमल का वेट. तो ये एग्जाम्पल में रैट क्या हो गया, हमारा स्टैंडर्ड हो गया, यूनिट हो गया, और हम कहते हैं कि कैमल का वेट जो है वो 50 टाइम्स वेट ऑफ द रैट है. वैसे ही एक्चुअल प्रैक्टिस में हम जो भी चीज हमें मेजर करनी है वो चीज हम किसी एक स्टैंडर्ड से हम कंपेयर करते हैं, और वो स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, तो इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. हर एक जगह पे, इंडिया में, अमेरिका में, एवरीवेयर यू गो इट शुड बी एक्सेप्टेड. ऐसे स्टैंडर्ड से कंपैरिजन, ये हो गया यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. फिजिक्स में जो भी हम क्वांटिटीज मेजर करेंगे उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. और एक एग्जांपल है कि अगर हमें दिए हुए फलों का मास मेजर करना है तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड लगेगा 1 kg या 500 ग्राम. तो ये जो है kg, गिव मी 1 kg शुगर, गिव मी 1 kg एप्पल्स. तो ये जो चीजें है 1 kg, ये इस केस में स्टैंडर्ड हो गया. तो ये जो स्टैंडर्ड्स है, इन स्टैंडर्ड्स को हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं. द मेजर्ड quantity is expressed in terms of number followed by the corresponding unit. यानी give me 10 kg sugar. तो 10 kg में क्या है, हम लिखते हैं 10, उसके बाद में kg. तो kg है इसका यूनिट, स्टैंडर्ड है, और इसके पहले हमने क्या लिखा है, नंबर. तो यूनिट में क्या होता है, यानी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो इसमें एक नंबर होता है
followed by the unit of that physical quantity. तो ये कौन सी physical quantity हो गई 10 kg? Obviously ये होगी mass. Mass is expressed here as 10 kg. तो mass में क्या है? mass है physical quantity में क्या है? 10 kg. 10 is a number and kg is the unit. तो कोई भी physical quantity ये हमेशा number followed by corresponding unit ऐसे ही हम क्या करते हैं शो करते हैं. लेंथ ऑफ द वायर इज रिटन एज 5 मीटर. तो यहाँ पे लेंथ ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें 5 नंबर है और मीटर ये लेंथ ये क्वांटिटी का यूनिट हो गया. तो इस तरीके से हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर फॉलोड बाय इट्स करस्पॉन्डिंग यूनिट. Different physical quantities are measured in different unit. जैसे लेंथ हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम सेकेंड्स में करेंगे, मास किलोग्राम में करेंगे. तो ये जो स्टैंडर्ड है which is used to measure any physical quantity is called as unit of that physical quantity. तो यहाँ पे रेड लाइन में यूनिट की डेफिनेशन दी है. The standard used to measure the physical quantity is called as unit of that physical quantity. तो इस तरीके से यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में फिजिक्स में जो हम फिजिकल क्वांटिटीज हमेशा डिटरमाइन करते हैं बाय परफॉर्मिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट्स. तो वो फिजिकल क्वांटिटीज हमेशा हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर फॉलोड बाय इट्स यूनिट. जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका कंपैरिजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड के साथ वही उसका यूनिट हो जाता है. इसके पहले भी हमने अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स स्टडी की है. वैसे 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है. सीजीएस सिस्टम जिसे हम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम भी कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म है इसका. सेकेंड है एमकेएस सिस्टम जिसमें मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम भी कहा जाता है जिसमें एम मतलब मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज होती है. उसके बाद में नेक्स्ट सिस्टम है एफपीएस सिस्टम जिसे हम कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम. एंड फोर्थ सिस्टम इज सिस्टम इंटरनेशनल जिसे हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं. फर्स्ट 3 सिस्टम्स जो है सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस ये अभी तक हम एक्सटेंसिवली यूज करते थे. लेकिन 1971 में 14th इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स इनमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये रिकमेंड किए गए और ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम एसआई यूनिट कहते हैं. एसआई यूनिट में डेसिमल सिस्टम यूज होती है इसलिए कन्वर्शन विद इन द सिस्टम इज वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट. अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स क्या है. फिजिक्स में ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होती है. फंडामेंटल ये वर्ड में ही है कि वो सबसे पहले है इसलिए उसे हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. और ऐसे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन की गई है. पहली है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फिर इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. फंडामेंटल क्वांटिटीज जो यूनिट्स में मेजर करते हैं उसे हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं. तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7 है तो फंडामेंटल यूनिट्स भी 7 ही होंगे. इस टेबल में फंडामेंटल क्वांटिटीज उनके यूनिट्स और उनके सिंबल यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं. पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ. लेंथ का यूनिट है मीटर
और ये सिंबल उसके लिए हम डिनोट करते हैं स्मॉल m। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है मास। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। ऐसा यूनिट है मास का किलोग्राम, और ये kg, ये है सिंबल। तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है टाइम। टाइम हम सेकेंड में मेजर करते हैं, इसलिए ऐसा यूनिट हो जाएगा सेकेंड, फिर सिंबल है s। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन and it is denoted by capital K. Fifth physical quantity is electric current. ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये हम एम्पियर में मेजर करते हैं, इसका यूनिट है यहाँ पे कैपिटल A। सिक्स्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका ऐसा यूनिट है कैंडिला, और हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल cd से। सेवंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो मेजर करते हैं मोल में, इसका ऐसा यूनिट है MOLE, मोल, और उसका सिंबल है MOL। इसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। अब जो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन की थी वो ओरिजिनल है, वो फंडामेंटल है, लेकिन ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज छोड़ के, मतलब लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो 7 अलग अलग हमने फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन की है, ये 7 क्वांटिटीज छोड़ के बाकी की सभी क्वांटिटीज वो किसी ना किसी एक, दो या पूरी के पूरी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड हो सकती है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, और उनके यूनिट को कहते हैं हम डिराइव्ड यूनिट। यहाँ पे एग्जांपल देके बताया है आपको कि वेलोसिटी, हमें पता है वेलोसिटी मतलब क्या है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये है वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब वेलोसिटी का यूनिट हमें डिराइव करना है, तो यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम सेकंड में करते हैं, इसका मतलब वेलोसिटी में मीटर और सेकंड, यानी ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम ऐसी दो फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हुई है, और ये दो फंडामेंटल यूनिट्स इन्वॉल्व हुए हैं, इसलिए ये फंडामेंटल नहीं है। वेलोसिटी ये फंडामेंटल नहीं है, ये डिराइव की है ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी से, इसलिए वेलोसिटी इज द डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन displacement as well as time, and unit of velocity is meter per second। और एक एग्जांपल लेते हैं मोमेंटम का। हमें पता है कि मोमेंटम इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम का यूनिट डिराइव करना है, इसलिए यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम में मास भी इन्वॉल्व है और वेलोसिटी भी इन्वॉल्व है, और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ और टाइम, ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। तो इस तरह से मोमेंटम इज डिपेंडिंग ऑन मास, देन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ऑन दिस 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसलिए इसे हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटी, और मोमेंटम का यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, लाइक दिस। तो अबोव दिस 2 क्वांटिटीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फिर से रिवाइज करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी का। डिराइव्ड क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी which depends on 2 or more fundamental physical quantities for their measurements is called as derived quantity, and their units are called as derived units। अब ये जो हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन की थी, तो इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के साथ साथ और 2 यूनिट्स डिफाइन किए गए हैं। उन 2 यूनिट्स को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आते हैं प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल का कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले प्लेन एंगल हम डी थीटा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये फिगर बताई है, फिगर में क्या है, ये दो सरफेसेस है,
प्लेन एंगल ये 2 डायमेंशनल फिगर है, हमेशा ध्यान में रखिए प्लेन एंगल ये 2 डायमेंशनल फिगर है। एक तो ये दो लाइंस के बीच का एंगल या दो प्लेन्स के बीच का एंगल हो सकता है। यहाँ पे ये एक लाइन शो की है और ये दूसरी लाइन शो की है और ये दो लाइंस के बीच में ये एंगल एट पॉइंट O डी थीटा ये एंगल यहाँ पे सबटेंड हुआ है। और अगर ये हम आर्क लेते हैं जो है DS, ये एंगल डी थीटा स्मॉल है इसलिए हम DT ये टर्म यहाँ पे यूज करते हैं। तो हमने इसके पहले भी ये देखा है कि किसी भी एंगल डी थीटा ये हमेशा आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस होता है, इसलिए यहाँ पे ये डी थीटा की वैल्यू, डी थीटा क्या है, प्लेन एंगल है, ये क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क यानी DS डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। आर्क अपॉन रेडियस is always angle, theta is equal to arc upon radius, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो d theta is equal to ds upon r, ये क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ये जो है प्लेन एंगल d थीटा जो मैंने बताई है कि 2 डायमेंशनल कंसेप्ट है, 2 डायमेंशनल फिगर है, तो इसमें ये जो एंगल है प्लेन एंगल ये हमेशा हम रेडियन में मेजर करते हैं, रेडियन RAD। एंगल थीटा इन रेडियन इज डिनोटेड बाय थीटा C लाइक दिस। सेकेंड सप्लीमेंट्री यूनिट जो है वो है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हम डिनोट करते हैं d ओमेगा से, जैसे प्लेन एंगल d थीटा से करते हैं और वहां पे प्लेन एंगल ये 2 डायमेंशनल फिगर या 2 डायमेंशनल कंसेप्ट है, वैसे ही ये सॉलिड एंगल ये 3 डायमेंशनल कंसेप्ट है। हमने कोन देखा है, कोन में क्या होता है, कोन ये 3 डायमेंशनल फिगर है, कोन का जो नीचे वाला सरफेस होता है, जैसे ये यहाँ पे ये जो एंगल है ये पूरा क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, तो ये एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। सो दिस इज द 3 डायमेंशनल एनालॉग ऑफ d theta and is defined d omega and is defined as the area of the portion of the surface, ये dA है, to the square of the radius of the sphere, यानी वहां पे जैसे हमने सॉलिड प्लेन एंगल आर्क अपॉन रेडियस, वैसे ही यहाँ पे d ओमेगा इज इक्वल टू dA डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या है, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द फिगर, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। दोनों भी फॉर्मूले प्रॉब्लम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सॉलिड एंगल हम मेजर करते हैं स्ट्रे रेडियन में और ये डिनोट करते हैं हम SR से। अगर स्फीयर की रेडियस R है तो उसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4r स्क्वायर, इसलिए फिर वहां पे सॉलिड एंगल d ओमेगा हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 पाई। तो इस तरीके से हमने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी डिफाइन किए हैं अदर देन 7 फंडामेंटल यूनिट्स, यानी फंडामेंटल यूनिट 7 है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, और ये छोड़ के बाकी के सभी जो है वो डिराइव्ड यूनिट्स एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज है। एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, एग्जाम्पल में दिया है कि व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून at any point on the earth given the diameter of the moon as 3474 kilometer and its distance from the earth is given as 3.84 into 10 to the power 8 meter। यहाँ पे हमें solid angle find out करना है। solid angle subtended by the moon at the earth ये होता है area of the, हमने surface area लिया है तो ये केस में क्या हो जाएगा, area of the disk of the moon and divided by moon minus earth distance square।
यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर जो हम लेते हैं वो मून माइनस अर्थ का डिस्टेंस, जो यहाँ पे 3.84 इंटू 10⁸ दिया हुआ है। अब यहाँ पे एरिया होता है, यहाँ पे जो एरिया है डिस्क का वो पाई आर स्क्वायर, डायमीटर दी है यहाँ पे 3474, तो हम ये डायमीटर किलोमीटर में है, हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसलिए 10⁻³ और रेडियस चाहिए हमें, तो इसे हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो इसका हो जाएगा 1.737 इंटू 10⁻³ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.84 इंटू 10⁻²। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 2.045 इंटू 10⁻⁻5 स्टेडियन। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फॉर्मूले। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अब तक हमें पता था कि हम एंगल ये हमेशा डिग्री में मेजर करते हैं, 45 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, लेकिन यहाँ पे सॉलिड एंगल या प्लेन एंगल इन दोनों के यूनिट्स जो है एसआई सिस्टम में वो है रेडियन एंड स्टेडियन, तो इसलिए हमें कन्वर्शन पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये कन्वर्शन दिए है, आपको ये याद रखने हैं, अगर याद नहीं रहते हैं आपके तो आप इसका एक चार्ट बना लीजिए, और जहाँ पे आपकी बार बार नजर जाती है, इट इज ऑलवेज बेटर टू मेमोराइज इन टर्म्स ऑफ द चार्ट। तो जो भी चीजें आपको हर एक चैप्टर का चार्ट बनाना है और आप जहाँ पे फ्रिक्वेंटली आपकी नजर जाती है वहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली वो चार्ट देखने हैं, उससे ये सभी जो फॉर्मूले है ये आप अच्छी तरह से मेमोराइज कर सकोगे और फिर प्रॉब्लम्स में यूज कर सकोगे। तो रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री इज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू देयरफॉर 180 डिग्री 180 डिवाइडेड बाय पाई, जिसकी वैल्यू है 3.1415, तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली 57.279 डिग्री, यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.279 डिग्री। सिमिलरली 1 डिग्री इज इक्वल टू, इसका उल्टा कर देते हैं तो वो हो जाएगा 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। 1 डिग्री ये इक्विवेलेंट होता है 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्विवेलेंट टू 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। वैसे ही 1 मिनट इज इक्वल टू 60 seconds, so 1 second is equal to 4.847 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो ये कन्वर्जन्स आपको पता होने चाहिए और ये आपको अच्छी तरह से याद करते हैं। Today we shall stop here. We'll continue in our next lecture. Thank you very much for watching.